मेरे एडेनियम गार्डन में कुछ इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है मित्रों। देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, कुछ सूख भी रहे हैं, लगातार कंटिन्यू खिल रहे हैं और लंबे समय से बने हुए हैं, 15 दिनों से। और इनके सूखने का एक कारण ये भी है कि इनका पॉटिंग से बिल्कुल भी सूख गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम सूखा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे फ्लावर जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, उनको नमी नहीं मिल पाता है। और बहुत ही प्यारा कलर है इसका, देखिए। और एक आध दो फूल इसके छितरे हुए से लग रहे हैं, फटे तो नहीं हैं, एक जगह से बस यही फटा है, और बाकी बहुत बड़ी साइज है इस फ्लावर का। ये भी देखिए बहुत सुंदर एक डार्क रेड में खिला है, जिसके एजेस ब्लैक होते हैं शुरू में खिलता है। तो ये भी है, और एक ये भी है, ये जो है एकदम पिंक, उसका आपको हल्का सा दिख रहा होगा, वाइट है, वाइट का है, लेकिन इसमें हल्का सा कलर मिक्स है, पिंक या पर्पल नहीं कह सकते, मुझे कुछ ऐसा ही दिखता है। ये देखिए क्रीम भी नहीं है, पिंक या पर्पल का ही थोड़ा सा उसमें शेड है, बिल्कुल लाइट शेड। और इस तरह से सभी कलियां बन रही हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। इन खूबसूरत फूलों के साथ में ये कोको कोला कलर है, मेरे एक व्यूवर्स ने बताया आप इसको कोको कोला कलर कह सकती हैं। और हाँ, कोको कोला कलर जैसा ही ये लगता है, जैसे कोको कोला की बॉटल को अपन हिलाएं और कम बचा हो तो ऐसे हिला के देखते हैं तो कहीं से रेडिश कहीं से डार्क कत्थई दिखता है ना, वैसे ही है ये पर्पलिश कत्था। और ये तो देख रहे हैं पत्ती का नामो निशान नहीं है, फ्लावर ही फ्लावर है। ऐसे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बस यही है इनके पीछे पागलपन होने का वजह, इनकी खूबसूरती, बस इनको देखते रहिए। और एक दिन के फ्लावर नहीं है मित्रों, इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि ये 15 दिन 20 दिन तक टिके रहते हैं। मैं कई फ्लावर को देखी हूँ, मेरे यहाँ लगातार वो बने हुए रहते हैं, 15 दिन के बाद ही ड्रॉप होते हैं। इस वजह से भी ये मेरे फेवरेट हैं। मेरे क्या मतलब सभी के फेवरेट हैं। इनके कई एक वजह आप नहीं बता सकते कि क्यों आपको ये पसंद है। इस तरह से चलो हुआ पार्ट निकाल देंगे ना तो ये शायद ओपन हो जाएगा, क्योंकि ओपन नहीं हो पा रहा है। और इस तरह से सारे फ्लावर्स खिल भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, ऐसे सुंदर से लग रहे हैं मित्रों। कुछ ये कटिंग वाला है जो लोकल ओवेशम निकला है, ये भी बहुत प्यारा सा दिखता है। ये हमारा ब्लैक स्वान है। इधर भी एक फ्लावर है जो कट गया है, पूरा फट गया है, पहला खिला है, पहला मतलब पहले खिल चुका है लेकिन अभी इस सीज़न में पहला है। तो इस तरह से चल रहे हैं फ्लावर, हमारे सुंदर हैं। तो फ्लावर दिखाने के साथ साथ मैं आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है, यहाँ पे देखिए मैं पसारा फैला करके रखी हूँ। ये है रिपोर्टिंग का पसारा। तो रिपोर्टिंग मुझे किसकी करनी है, एक मेरे पास ये अरेबिकम है जो बहुत ही हैवी साइज है, देखिए बहुत ही बिग साइज हो गया है, और ये गहरे पॉट में लगा हुआ था। लेकिन गहरे पॉट में लगा था वहाँ तक तो ठीक था, ये क्या था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, मतलब दबाती थी तो दबता था। इस वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी। और मुझे मतलब इतना तैयार हुआ पौधा, क्योंकि कई पौधे ख़राब हो रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पौधा ना खो दूँ। तो इस वजह से मैं क्या कि इसको पूरा खोल करके रख दी, 3-4 दिन पहले खोल करके इसको रख दी थी। और एक दिन पूरा 24 आवर्स के लिए इसको डुबा दी थी। जब सही था तो डुबा दी ताकि ये पानी सक कर लें अपने कॉडेक्स में। और सक करने के बाद इनको मैं सुखा दी हूँ। और इनके रूट्स को मैं कट नहीं करूँगी, अभी इनके रूट को कट नहीं करूँगी, बस चेक करना था। लेकिन कहीं से ये रॉट नहीं है, सिर्फ ये दब रहा था, बहुत दब रहा था। अब ये पानी खा लिया है। मतलब परसों नाइट में मैं डाली थी, परसों दोपहर को, कल इनको मैं निकाल दी थी 24 घंटे के बाद। उसके बाद कल से लेकर के आज तक के ये सूख रहा है 24 घंटे से ज़्यादा। अभी एकदम शाम हो गया है, तब मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग कर दूंगी तो ये सही हो जाएगा और रूट्स भी सेट हो जाएंगे इसके। और मैं इसको फंगीसाइड की पानी में डुबा करके रखी थी, तो इस तरह से इसमें फंगीसाइड भी मैं लगा दी हूँ, और भी फंगीसाइड इस पर मिला हुआ है रेत पे, तो ये चल जाएगा। ये इसकी आईडी है MPDF2। तो इसका मल्टी वो मैं देख करके आपको लिख के रखी हूँ, वहाँ से बता पाऊँगी, याद नहीं आता क्योंकि इनके नाम बड़े विचित्र से होते हैं। और ये पत्ती पीली पड़ गई है 3-4 दिन में, तो इनको अलग करके हम अभी इसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं जो प्लांटर ली हूँ वो इस तरह का बेलोपॉट टाइप का है, टोकनी है, जिसको कि मैं पॉट बना दी हूँ। तो इसमें देखिए बहुत अच्छे से मैं ड्रेन होल कर दी हूँ। 6 तो नीचे हैं, अच्छे बड़े बड़े से ड्रेन होल हैं देखिए, और इस तरह से 6 ऊपर हैं चारों तरफ की दीवार में, इस तरीके से। इसी पे मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो लंबी ना करते हुए फटाफट हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए मैं ये एक कैरी बैग जो आजकल देते हैं मार्केट में, जो कॉटन जैसा ही होता है,
और बहुत जल्दी डिस्पोजेबल रहता है। इसको इस होल पे लगा देती हूँ ताकि डायरेक्ट मिट्टी बाहर ना निकले। ये लगा दी और इसके ऊपर से मैं थोड़े से पत्थर के टुकड़े रख देती हूँ, ईंट के, कोयले के, ऐसे इस तरीके से, ताकि ये बैठा रहे। इसी में से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कर दी हूँ। और इसमें मैं क्या करूँगी, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट जो है वो 8 इंच इधर है, 6 इंच ऐसे है। तो मुझे इसको थोड़ा सा और फिल करना है, क्योंकि मेरे रूट इसको मैं रख करके देख रही हूँ, देखिए रूट बॉल को, तो ये सही आ रहा है, आने के लिए सही आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको थर्मोकोल से इसको सेट करूँगी। थर्मोकोल डालने का मतलब ये रहता है, प्लास्टिक पार्ट में मैं अक्सर थर्मोकोल डाल देती हूँ। इससे हमारा जो रूट रहता है ना, उस पर ठंडकता बनी रहती है, उस पर गर्मी के दिनों में ज़्यादा हीट नहीं आ पाता है। हीट को ये लोग क्या करते हैं, नीचे अपने तक रखते हैं और हमारे जो रूट होते हैं उनमें ज़्यादा गर्मी नहीं पहुंचने देते। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट रहता है। दूसरा क्या है कि जितनी कम मिट्टी रहेगी और जितना जगह में हमारे कॉडेक्स को जगह मिलेगा, उसी पे वो बढ़ेगा। तो वो नीचे की तरफ नहीं बढ़ के, नीचे में मिट्टी नहीं रहेगा तो नीचे उसके रूट्स नहीं जा करके, या कॉडेक्स नीचे की तरफ नहीं फैल करके, नीचे की तरफ नहीं बढ़ के मोटा होके, उतने में ही हॉरिजॉन्टल ऐसे बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि वैसे भी अरेबिकम का नेचर है कि वो चारों तरफ से गोल गहराई में बढ़ता है, नीचे गहराई में कम बढ़ता है। और इसको लगा देने से और भी वो पुख्ता हो जाता है, कहना चाहिए कि गोल घेराई में बढ़ेगा, इसको नीचे जगह नहीं मिलेगी तो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से मैं इसको काफ़ी हद तक फिल कर ली हूँ, मतलब 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच मैं यहाँ पे थर्मोकोल का टुकड़ा लगा दी हूँ। अब इसमें हम इसको बिठा करके देखेंगे और इसको लगाएंगे। हमारा सॉइल रेडी है मित्रों। सॉइल में क्या क्या है तो आपको जल्दी से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसमें है हमारा इस बार इसमें मेरे 70% रेत है। खाद की मात्रा मैं नहीं बताऊंगी, खाद 1-2 चम्मच के हिसाब से है, 1-2-3 गमले के पुर तक ही बना है, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ इसको। तो इसमें जो है 70% रेत है और उसके बाद 30% है वो पूरा का पूरा राइस हस्क है। ये 70% में ऐसा कह सकते हैं 50% रेत है, 50% रेत है और इसी में 20%, मतलब 2 भाग रेत है तो 1 भाग इसमें राइस हस्क है। 2 भाग रेत, रिवर सेंड जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है, 2 भाग सेंड और इसमें 1 भाग राइस हस्क, और 1 भाग जो है वो पूरा ईंट का चूरा है। ईंट का इस तरह से टुकड़ा है, आधा इंच, 1.25 इंच ऐसे टाइप का, 1.25 इंच नहीं है, आधे इंच के हिसाब से ही मैं तोड़ के रखी हूँ। देखिए आप पूरे पत्थर को देख सकते हैं मेरे इस तरीके से। और कोयले का टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा है, बोन मिल है और खाद वगैरह मिला करके है। 1 मुट्ठी बोन मिल है, पहले से ही मिला हुआ है, ये डिकम्पोज हो गया है पूरी तरह से। मैं इस गमले में भर करके रखी थी इसको मिला करके, ताकि मैं जितना जल्दी जब मुझे ज़रूरत होता है तो मैं इनको रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। तो बोन मिल, नीम खली, साफ फंगीसाइड और इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, एप्सम सॉल्ट है, उस सभी इसमें मिले हुए हैं। आपको पूरा रेशो देखना है किस हिसाब से डालती हूँ तो आप मेरे पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें मिला के रखी हूँ। जैसे 3-4 पॉट का बनाई हूँ, समझिए इतने बड़े पॉट में मैं ली हूँ तो 2 पॉट इसमें मैं रेती ली हूँ और 1 पॉट इसमें मैं राइस हस्क ली हूँ, और इसमें 1 पॉट जो है मेरा वो कोयले का और ईंट का टुकड़ा है, और उसके साथ ही साथ बोन मिल है 2 मुट्ठी, 2 मुट्ठी नीम खली है, और 2 टीस्पून इसमें मिला हुआ है सीवीड एक्सट्रैक्ट, और 1/2 टीस्पून है इसमें एप्सम सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें है साफ फंगीसाइड। इस तरह से मैं इस मिट्टी को तैयार करूँ और इसी से मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो चलिए फटाफट इसकी हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें अपने इसको सेलो पॉट में कन्वर्ट कर ली हूँ, थर्मोकोल से कवर करके। अब सेलो पॉट की तरह यह काम करेगा। तो इस तरह से देखिए इसको मैं रख करके देख रही हूँ, तो यहाँ पूरा टिका दूँगी तो इस तरह से इसके रूट इस पर फैल जाएंगे और हमारा पॉट बहुत अच्छे से ये भर जाएगा। और इसको कुछ नहीं करना है मित्रों, एक हाथ से तो नहीं बनेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा रूट को ऐसा और ऐसा करके मैं फैला दूंगी। तो ये हल्के हैं, यहाँ पे रूट डैमेज नहीं होगा, काटे नहीं हैं, काटना नहीं कर पड़ेगा। और फरवरी में जब हम करेंगे तब इसके रूट कट करके करेंगे। इसके जो रेसे वाले रूट होते हैं ना, फाइबर रूट्स, इनको कट करके हम फरवरी में जब फिर से हार्ड रिपोर्टिंग करेंगे तब इसे कुछ दिन बाहर रखने के बाद जब करेंगे तब इनकी बारीक रेशेदार रूट को कट करेंगे। अभी ये यहाँ पर कोई नुकसान नहीं करेगा। थर्मोकोल वैसे भी हल्का है, इस तरह से हम चिपका करके इसको इस तरीके से लगा देंगे। इसमें बचे हुए थर्मोकोल को भी और डाल देती हूँ क्योंकि बैठने के बाद पर्याप्त जगह लग रहा है।
इस प्लांट का रूट स्ट्रक्चर और जो देखेंगे बिल्कुल ट्रेंड की तरह दिखेगा, बिना रूट ट्रेंड किए ही। इतना सुंदर है इसका रूट स्ट्रक्चर और आगे जाके बहुत सुंदर दिखेगा ये। और ये है तो वैसे ब्लैक आईडी है, लेकिन अभी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन टिप पे आप देखेंगे तो ये ब्लैक दिख रहा है। देखिए टिप से ये ब्लैक दिख रहा है पूरा। तो इसी तरह से जब ये ठंड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखता है और गर्मी में हम इनको पानी भी देते हैं और बारिश में कंटिन्यू पानी में रहता है तो ये ग्रीन दिखाई देता है। और उसकी मेन आप स्टेम को देखेंगे तो पूरा ब्लैक है। तो इस प्रकार से ये ब्लैक आईडी का एक प्लांट है मित्रों, और मैं इसी की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाती हूँ। एक हाथ से क्या होगा, इसके रूट्स को मैं थोड़ा सा इस तरीके से फैला दूँगी चारों तरफ बेस में, ऐसे करके नरम, और इसको चारों तरफ से अपना ये सॉइल मिक्सर और थोड़ी सी फंगीसाइड डाल दी हूँ। इसी को मिला करके मैं इसमें अभी रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो चलिए मित्रों मैं रिपोर्ट करके दिखाती हूँ। मैं स्टैंड भी अभी नहीं लाई हूँ, तो इसी तरह से करना है और बाकी सब रेडी है। आपको सब कंफर्म हो गया होगा और मतलब कैसे मैं क्या कर रही हूँ। तो इसी के साथ ही मैं इसमें और भी थोड़ा सा जहाँ कहीं था इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड लगा दी हूँ और इसको मैं इस तरह से रिपोर्ट कर लूँगी। चलिए मैं रिपोर्ट करके दिखाती हूँ। तो ये प्लांट मेरा रिपोर्ट हो करके तैयार हो गया है और थोड़ा सा मैं मिट्टी ऐसे चढ़ा के रखी हूँ, क्योंकि इसमें पानी डालूँगी ना तो थोड़ा सा ये मिट्टी अंदर भी जाएगा थर्मोकोल के बीच में। और हल्का से एक लेयर मिट्टी का डाल करके मैं इसको सेट कर दी हूँ। देखिए प्लांट बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मैच्योर है। ये अभी थोड़ा सा इसको ये आ जाएगा बराबर। मैं लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी कर दी हूँ। इसको भी कुछ भी नहीं करूँगी मित्रों, इसमें कुछ भी खतरे वाली कोई बात नहीं है। सब तरफ से इस तरह से ये सेट हो गया है और ज़्यादा इसका रूट बॉल नीचे की तरफ नहीं था, ये ऐसे ही है। जब मैं इसको फरवरी में करूँगी ना तब इस पर मैं इसको कुछ काम करूँगी, इसको उठाऊँगी और उठाने के साथ ही साथ इसको चारों तरफ से घेर करके मैं इसके रूट को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करूँगी, जैसे हम रूट ट्रेन का करते हैं उस तरीके से। अब इस प्लांट में मैं पानी नहीं दूँगी, आज पानी नहीं दूंगी, कल भी नहीं दूंगी, परसों भी नहीं दूंगी, 3 दिन के बाद मैं इसको पानी दूंगी। ऐसा इसलिए करूंगी क्योंकि मैं सॉइल मीडिया मेरा नमी लिए हुए है। आप देखेंगे तो लाइट में कैसा दिख रहा है, तो देखिए ये नमी लिए हुए हैं, इसमें देखिए नमी लिए हुए हैं। नमी इसलिए है कि मैं इसमें पानी डाल करके इसको मिक्स करके रखी थी, ताकि जो हमारे बोन मिल हैं और भी जो हम इसमें मिलाते हैं, एप्सम सॉल्ट है, हमारा फंगीसाइड है, इसके साथ ही इसमें हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, नीम खली है, तो ताकि इन सब से जो निकलने वाली गर्मी है ना वो एडजस्ट हो जाए बोल के रखी हूँ मैं इसको। और ये 15 दिन से ज़्यादा मिला हुआ है मेरा सॉइल मीडिया, बस थोड़े से ईंट के टुकड़े मैं इसमें तोड़ करके और डाली हूँ। तो इसी तरह से हमको वो सॉइल मिक्सर रेडी रखना है, तो हमारे प्लांट को अब ये बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं देगा। अब एक प्रकार से इसके जो केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें डले हुए हैं वो इसमें ठंडे हो गए हैं पानी से। हम इसमें हल्का सा सींच करके नमी बना करके इसको गमले में भर के रख देती हूँ, इस बड़े गमले में, और मैं ज़रूरत पड़ने पर अपना निकाल के ऐसे पॉटिंग करते रहती हूँ रिपोर्ट। क्योंकि कई प्लांट अभी होते हैं मित्रों, अभी मैं अपनी वीडियो में बोली थी कि रिपोर्टिंग इस सीज़न में बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आप नया प्लांट खरीदे हैं तब तो रिपोर्ट कीजिए, और वरना रिपोर्ट ना करें। और रिपोर्ट भी करें तो इसी तरह से रिपोर्ट करना है। सॉइल मिक्सचर इसी तरह की होनी चाहिए, वेल्डेन सॉइल मीडिया होनी चाहिए। ये सॉइललेस सॉइल मीडिया है, इसमें बिल्कुल भी गार्डन सॉइल नहीं है, पूरी तरह से रेती और इस पे डिपेंड है ये राइस हस्क पे। राइस हस्क तो लगभग डिकम्पोज हो गया है क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आपको अलग से राइस हस्क नहीं दिख रहा है, जबकि इसमें राइस हस्क है और मोटे रेत की बजरी है और रेत है। तो इस तरह से प्लांट में की हूँ। तो आपको मैं मना की थी रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन मित्रों जहाँ पे ज़रूरत है और उनको सेव करना है हमारे प्लांट को, तो रिपोर्टिंग तो ज़रूरी है ना। अगर मैं इसको नहीं देखती तो मेरी रात की नींद हराम थी, क्योंकि ये मेरा पला पलाया बच्चा है, ये पला पलाया प्लांट है। इतने मन से इसको मैं कर रही हूँ, अब मैं क्या बताऊँ इसके पीछे क्या संबंध रहता है हमारा। बच्चों की तरह तो है मित्रों, इन लोग कुछ बोलना तो जानते नहीं हैं, इनके पास मुँह तो है नहीं जो बताएं कि इनको क्या तकलीफ़ है। तो हमें ही इनको देखना है, और प्लांट को जब हम इतने अच्छे से रखते हैं, इतना बढ़िया इनको तैयार करके रख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से नमी हो रहा था तो मुझे टेंशन हो गया था, और ये यहाँ पे धोते समय निकालते समय थोड़ा सा लग गया था, तो मैं फंगीसाइड का पूरा लेप लगा करके रख दी हूँ। तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो इस पर भी फंगस आ जाता है आजकल। ये मौसम ऐसा है कि फंगस का कहीं से भी असर हो जाता है, और थोड़ा सा भी मिलीबग वगैरह अटैक किया तो ये नुकसान कर देता है, हमारे पूरे पौधे को ले डूबेगा। तो मित्रों बस इस तरह से मेरा प्लांट रेडी हो गया, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना नहीं है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कीजिए। बस ये कोशिश कीजिए कि इसको पानी नहीं देना है अभी। पानी इसमें हल्की नमी है तो मैं पानी 2-3 दिन बाद दूंगी, और बहुत ही कम दूंगी, वो भी फंगीसाइड एप्सम सॉल्ट मिला करके दूंगी, और हल्का सा ह्यूमिक एसिड।
जब भी दूंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी। और तीसरी बात ये है कि इसको हमको धूप में नहीं रखना है, धूप या डायरेक्ट अभी हमको रेन वाटर में नहीं रखना है, मतलब बाहर में नहीं रखना है। इसको मैं अभी इधर शेड एरिया में रखूँगी, जहाँ मेरे प्लांट सेफ जोन में अभी रखे हुए हैं वहीं पर मैं इसे रख दूँगी, और इसमें अभी कोई पानी नहीं दूंगी। तो इस तरह से मेरा रिपोर्टिंग का काम आज का संपन्न हुआ। मित्रों, आपको कैसा लगा? आपकी भी यदि रिक्वायरमेंट है किसी प्लांट ख़राब हो रहा हो या प्लांट पॉट को तोड़ दिया हो, तो उस समय आप रिपोर्ट कर सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी है कि डायरेक्ट सनलाइट में और डायरेक्ट रेन वाटर में नहीं रखना है, मतलब ओपन सरफेस पे नहीं, ओपन जगह पे मत रखिए। थोड़े दिन के लिए उसको शेडी एरिया में रख दीजिए। 8-15 दिन जब ये सेट हो जाएंगे, 15 दिन, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब धीरे से बरसात का मौसम भी थोड़ा सा कम हो जाता है अगस्त में। आज अगस्त की देखिए यहाँ पे 7-8 तारीख हो गई है, तो ऐसी स्थिति में मतलब आज 7 तारीख है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये इनको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कर सकते हैं रिपोर्टिंग। पानी अभी थोड़ा सा, पानी का जो स्पीड है वो कम हो गया है, कंटिन्यू जो गिर रहा था। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और वीडियो पर नए हैं, आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का, स्नेह और जो प्यार मिल रहा है। सब्सक्राइबर की संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है, 500 प्लस हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।